आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। एक बताए थे हम ग्राफीय विधि से और एक बताए थे बीजगणितीय विधि से। तो दोनों विधि से हम लोग देखेंगे कि उसके सॉल्यूशन को कैसे पता लगाया जा सकता है और ग्राफ के माध्यम से हल जो होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जानेंगे। हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, आप इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देखें ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक को डाल दी गई है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। अगर हम क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो 9th में केवल एक ही इक्वेशन देगा और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछेगा, हल पूछेगा, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकल जाएंगे। क्योंकि हम x के जगह वैल्यू रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y के जगह वैल्यू रखेंगे तो x का मान निकलेगा। और ये a1 b1 c1 जो है हमारा एक प्रकार का रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो और इसका जो ग्राफ होता है, जिसके हाईएस्ट पावर 1 होते हैं, जिसके उच्चतम घात 1 होते हैं जिस चर राशि के, तो उसका ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। सपोज कर लीजिए सरल रेखा हो गया। तो अब हम क्लास 10th में पढ़ेंगे तो इसके लिए दो प्रकार का स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए। एक हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और 9th में पढ़ते तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिख देते थे। अब 10th के लिए पढ़ना है तो एक एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और लिखेंगे। ये हमने लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या लिख दिया, सेकेंड मान लिया। तो इसका भी जो ग्राफ होगा ये भी एक प्रकार का सरल रेखा होगा। अब देखिए, इसका हम लोग ग्राफीय सॉल्यूशन और अलजेब्रिक सॉल्यूशन जो बीजगणितीय सॉल्यूशन है, दोनों कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगाएंगे। देखिए, ग्राफ और बीजगणित को पता लगाने के लिए इन दोनों का हम लोग पहले अनुपात चेक करेंगे। अनुपात कैसे, जैसे x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और ये हमारा कांस्टेंट है जिसको c1 बोलेंगे, अचर राशि का गुणांक है। उसी टाइप से इस x का गुणांक a2 है, इस y का गुणांक b2 है, इसका गुणांक c2 है, मतलब अचर राशि का गुणांक c2 है। तो क्या करेंगे, तीन प्रकार का इसमें केस होता है। देखिए, तीनों केस को हम बारी बारी से यहाँ दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे केस नंबर फर्स्ट है कि इसका गुणांक a1 है, इसका गुणांक a1 और इसका गुणांक a2 है, तो इन दोनों का हम रेशियो में लिख दिए, अनुपात में लिख दिए a1 बाई a2। इसका गुणांक b1 है तो लिख देते हैं b1 और इसका गुणांक, इस y का गुणांक है b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया, यानी नॉट इक्वल आया, इस टाइप से अगर हम चेक कर रहे हैं तो मतलब यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। अगर इस कंडीशन में a1 बाई a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है तो समझ जाइए कि इनका जो ग्राफ होने वाला है, अगर जो इनका ग्राफ निकालेंगे तो इनका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इनका भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो ये दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, और जब ये दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे तो इनका मान निकल जाएगा। जो भी चर राशि है, हमारे पास चर राशि x और y है, वेरिएबल टर्म x और y है, तो दोनों का मान निकल जाएगा। और जब मान निकल जाएगा तो इस प्रकार से जो रेखाएं होती है, इस रेखा को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखा कहीं ना कहीं इसको कट करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं। इसका ग्राफ जो होगा वो प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा, बीजगणितीय जो सॉल्यूशन होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि इसमें x और y के मान निकल जाएंगे और उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं केवल एक हल बोलते हैं, केवल एक हल। और केवल एक हल को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी कह सकते हैं कि इस टाइप का अगर फॉर्मेट मिल जाए हमारे पास तो उसको बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल को बोलते हैं केवल एक हल, यानी x और y का मान निकलेगा। ये केस नंबर फर्स्ट है। अगर फिर हम रेशियो चेक करने लगे, केस नंबर 2 दिखा देते हैं। अगर फिर हम रेशियो चेक करने लगे तो फिर रेशियो देखते हैं। इसका गुणांक a1 है तो a1 का बाई a2 चेक किए। अब क्या है, इनका गुणांक b1 का बाई b2 रेशियो के रूप में चेक कर रहे हैं, और इनका गुणांक c1 का बाई c2। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, लेकिन एक और बात है कि साइन के साथ दिखाना है, प्लस को नहीं दिखाया जाता है लेकिन माइनस को दिखाया जाता है। सपोज कर लेते हैं हम माइनस रहता है, यहाँ भी माइनस, तो हम माइनस माइनस दिखा देते हैं। अब तीनों आपस में बराबर आ जाए तो उस स्थिति में जो इनका ग्राफ होगा, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन का सरल रेखा ग्राफ होता है, तो उस स्थिति में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ एक ही रेखा पे, मतलब इनका भी स्ट्रेट लाइन और इनका भी स्ट्रेट लाइन, तो दोनों एक ही रेखा पे लाई करेगा, मतलब एक ही रेखा पे दोनों ग्राफ बनने वाला, एक ही रेखा पे। तो जब इस प्रकार से दोनों सॉल्यूशन एक ही रेखा पे इसका होने वाला है, इस स्थिति में इसकी जो रेखाएं होती है, इस रेखा का नाम होता है
समपाती रेखा, यानी ग्राफ जो बनेगा वो समपाती का बनेगा, इसको बोलते हैं समपाती रेखा। अब कोई पूछ दिया कि इनका कितने सॉल्यूशन होते, कितने हल होते, कैसे हल निकाला जाता है, तो हल निकालने का तो अलग तरीका है। तो इनका हल जब पता लगाना होगा तो इनके हल को हम लोग बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी बहुत सारे इस पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन होने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल निकलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन को देख लेंगे। अब केस नंबर थर्ड है, सपोज कर लेते हैं कि दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, जिसको हम यहाँ पे केस नंबर थर्ड करके दिखा देते हैं। तीन ही केस मिलते हैं, तीनों केस से हम लोग सॉल्यूशन और ग्राफ दोनों पता लगा लेते हैं। अब केस नंबर थर्ड है कि चेक करने गए तो a1 का बाई a2 आ गया बराबर b1 का बाई b2 आ गया और नॉट इक्वल टू c1 का बाई c2 आ गया, यानी ये दोनों अनुपात चेक किए तो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं आया। उस स्थिति में इनका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ एक प्रकार का पैरेलल हो जाता है, यानी समांतर हो जाता है, समानांतर बोल सकते हैं। मतलब एक ऊपर वाले के भी स्ट्रेट लाइन और इनका भी स्ट्रेट लाइन, दोनों पैरेलल होता है, कभी आपस में मिलता नहीं है, एक बार कट करता है, एक बार समपाती हो जाता है और एक बार पैरेलल होता है। तो पैरेलल होता है तो इसको समांतर बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं, ये समांतर रेखा का ग्राफ बनेगा। अब जो इसका सॉल्यूशन होने वाला है, इसका सॉल्यूशन जब कोई पूछेगा तो समांतर रेखा जब भी बनेंगे, यानी दो अनुपात बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, उस स्थिति में उस दिए गए कंडीशन का, जो भी इक्वेशन का, उस युग्म का कोई हल होने वाला नहीं है। तो इस युग्म का कोई हल नहीं होगा, हम बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों से हम किसी प्रकार के क्वेश्चन को हम ग्राफ भी बता सकते हैं और उसके सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। यानी रेशियो चेक करने गए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो गया, यानी कहीं ना कहीं काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा और उसका जो हल निकलने वाला है अद्वितीय हल निकलने वाला है। अगर तीन चेक करने गए रेशियो और रेशियो चेक किए तो तीनों आपस में बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो समपाती रेखा का ग्राफ बनेगा और उसका सॉल्यूशन होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा कंडीशन है कि दो बराबर आ गए और तीसरा बराबर नहीं आया, उस स्थिति में उसका जो ग्राफ बनने वाला है वो पैरेलल ग्राफ बनने वाला है, समानांतर का ग्राफ बनने वाला है। उस स्थिति में उस युग्म का कोई हल होने वाला नहीं है। अब अगले वीडियो में हम बीजगणितीय विधि से उसका हल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें।